लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर थैंक यू मोदी जी के नारे लग रहे हैं। स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री की मुलाकात इस वक्त चल रही है। वक्त संशोधन बिल पर इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 12 बजे से बहस होनी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आज बिल को पेश करेंगे। लगभग 8 घंटे का वक्त बहस के लिए रखा गया है, जिसमें 4 घंटा 40 मिनट। आज का दिन थोड़ा सा सब लोग एक साथ रहने का है, इसलिए हम थोड़ा इधर आ गया है। सर नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डोनर मिनिस्ट्री का गठन किया था और डोनर मिनिस्ट्री के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे पूर्वोत्तर के अष्टलक्ष्मी को देश के मुख्य धारा में, विकास के मुख्य धारा में लाने का भरपूर प्रयास किया। 70 वर्ष से अधिक समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया। मेरा प्रश्न है, नॉर्थ ईस्ट को आगे आने वाला 10 साल में हमारे जो विकास का गति है, बाकी जो स्मार्ट सिटी है, डेवलप सिटी है, उसके साथ में नॉर्थ ईस्ट को एक समान तरीके से आगे लेके जाने के लिए डोनर मिनिस्ट्री का क्या योजना है और नेसित से लेकर के पीएम डिवाइन तक जो भी योजना नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, उसमें बढ़ोतरी का क्या उनका प्लान है, ये मैं जानना चाहता हूँ महोदय। सर, सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। सर, पूर्व में उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के आखिरी टापू के रूप में देखा जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। 12 बजे के आसपास इस पर बहस होगी। बिल पेश करेंगे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू। राजकुमार भाटी जी भी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। मौलाना अंसार रजा साहब काफ़ी विचलित हो रहे थे। कई जगह पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग इसको बहुत अच्छा कह रहे हैं, मोदी जी को धन्यवाद कह रहे हैं। वो आप क्या कहा था? धन्य लोग। चलिए इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन वक्फ बिल पेश होने से पहले जेडीयू का रुख हम आपको बता रहे हैं। हमारा वक्फ बिल को पूरा समर्थन है। ये जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, 12 सांसद उनके लोकसभा में, 4 राज्यसभा में खुलकर समर्थन में करेंगे और बार बार वो इस बात को कहते रहे कि कोशिश हमारी ये होगी कि इससे जो गरीब मुसलमान है, जो पासमानदा मुस्लिम है, जो महिलाएं हैं या अनाथ बच्चे हैं, उन तक फायदा ले जाने के लिए ही ये पहल की जा रही है। और सेक्युलरिज्म की परिभाषा कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी से नीतीश कुमार को सीखने की जरूरत नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। हाँ, जब पार्टी में तो यही ना होता है। बिल्कुल आपको हम लोग समर्थन करेंगे, एक बार बिल आ जाए और बिल्कुल हम लोग इसका समर्थन करेंगे। जो हम लोगों के कंसर्न थे, जो इशू थे, हम लोगों ने रखा है और उनसे बात करके रखा है। कहने के लिए लोग बहुत बात कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को भी जो लॉजिकल बात लगा, उनका जो भी कंसर्न था, उस बात को हमारे जो उसमें मेंबर थे उन्होंने रखा है और मुझे लगता है उन सब चीजों को इसमें अकोमोडेट किया गया है। और हम सबको लगता है कि जो ठेकेदार बने हुए थे उनके लिए तो मैसेज जरूर है, लेकिन गरीब मुसलमानों के हित में ही आए हो। संसद में जो ठेकेदार बने हुए थे वो अब भी इसको पॉलिटिकली अपोज करेंगे, राजनीतिक रूप से इसका विरोध करेंगे, लेकिन हम समर्थन कर रहे हैं क्योंकि इसके जरिए हम एक बदलाव लाएंगे। ये खुलकर संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष ने, तो जेडीयू और टीडीपी का पक्ष सामने आ गया है। दोनों ने अपनी अपनी तरफ से सुझाव दिया है। सबसे बड़ा सुझाव यही कि जो वक्फ बाय यूजर का प्रावधान है वो रेट्रोस्पेक्ट में उसे नहीं हटाया जाए, यानी जो पहले से वक्फ बाय यूजर है, यानी दान की हुई जमीन जिसको बाय यूज, अगर मस्जिद है, मजार है, तो पीछे से जो चला रहा है उसको नहीं बदला जाएगा। ये उनका सबसे बड़ा कंसर्न था, जिस पर सबने, लेकिन बात बिहार की हो रही है और बिहार में देखिए 6 महीने बाद चुनाव है। ऐसे में बिहार में क्या नाराजगी मुसलमानों की लेने का रिस्क मोल लेने को जेडीयू तैयार है, बीजेपी तैयार है, इन सब पर भी चर्चा होगी क्योंकि नंबर्स हम आपको बिहार के भी दिखाए रहे हैं। 2020 में जब सीएए का प्रोटेस्ट चरम पर था, उसके बाद चुनाव हुए और 5% सबसे कम वोट प्रतिशत अभी तक का एनडीए को मिला। यानी कि अभी अगर यहाँ तक कि लोकसभा का चुनाव देखिए तो जेडीयू बीजेपी का गठबंधन 12% पर पहुंचा, लेकिन उससे पहले 2020 में सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान 5% पर डिप कर गया था मुस्लिम वोट उनके लिए। रवीश हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रवीश, वहां पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो बाहर निकले हैं, पटाखे भी कई जगहों पर फोड़े जा रहे हैं। रवीश, बात कीजिए।
बिल्कुल, और आपको हम बता दें कि यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग जो है बाकायदा वो जश्न मना रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वक्त बिल पास हो गया हो। ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रही हैं। महिलाओं के हाथ में गुलाब के फूल हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा कर रही हैं। जिस तरीके से वक्फ बिल लाया गया, इनका कहना है, महिलाओं का कहना है कि बीजेपी ने ट्रिपल तलाक हो और इन तमाम चीजों को लेकर के इनकी काफी मदद की है, इसलिए ये वक्फ बिल का समर्थन कर रही है। ये बताइए, वक्फ बिल को लेकर तो प्रदर्शन तो बहुत हुए, विरोध में हुए, आप लोग समर्थन कर रहे हैं, क्यों? हम लोग समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि मोदी जी ने कोई गलत काम नहीं किया है ना। 3 तलाक भी किया, वो बिल निकाला तो वो भी, उसमें भी समर्थन थे, साथ थे, वो भी काम अच्छा करा। मोदी जी जितना काम करवा रहे हैं, बिल पास करते वो अच्छा करते। लेकिन सब तो कह रहे हैं कि वक्फ तो परेशान करेगा मुसलमानों को, इसलिए विरोध कर रहे थे। नहीं है ना, हम बोलिए बोलिए। वो सब जो काम कर रहे हैं सब ठीक काम कर रहे हैं। अच्छा। और हम लोग उनके साथ हैं। अच्छा। मोदी जी के। और आप अगर हम बात करें, अगर हम पुरुषों की भी, तो उनसे भी हम बात करते हैं। आप बताइए, आप लोग समर्थन में उतरे हैं वक्फ बिल के, क्यों आपको लगता है कि ये जरूरी है वक्फ बिल आप लोगों के लिए? बहुत जरूरी है, पिछले 75 सालों से जो नहीं हुआ अब होगा। अच्छा, मोदी जी हम लोगों के हित में ही काम कर रहे हैं। क्या क्या वक्फ बिल में क्या आपको लग रहा है जो फायदा देगा आपको? ये वो जो बरसों से भूमाफिया जमीनों पे कब्जा करके बैठे हैं, मोदी जी हम लोगों के हित में सोच रहे हैं, हम मुसलमानों के हित में सोच रहे हैं। अच्छा, उससे देश को भी फायदा, हम लोगों को भी फायदा है। वक्फ पे भूमाफियाओं का कब्जा है, मतलब आप ये कहना? भूमाफियाओं का कब्जा है वक्फ बोर्ड पे। अच्छा। मोदी जी हम लोगों के सपोर्ट करके हम लोगों के हित के बारे में सोच रहे हैं। कभी वक्फ ने आपके हित का काम किया कि नहीं? आप कोई काम नहीं किया आज तक। कुछ किया है 75 सालों में मोदी जी ने? किसी और पार्टी में आई है आज तक, किसी ने नहीं सोचा। मोदी जी जो सोच रहे हैं हम लोगों के हित में, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन सब तो बाकी जगह अगर हम देखें तो कई जगहों पे विरोध भी हो रहा है। अपनी मर्जी है, सबकी मर्जी है, लेकिन हम लोगों को लगता है हम लोगों के हित में सोच रहे हैं। ये देखिए अंजना, आप देखिए, शुक्रिया मोदी जी, ये साथ में लेकर के पोस्टर जो है, पैम्पलेट लेकर के खड़े हैं और थोड़ी देर पहले यहाँ पे बाकायदा जश्न मन रहा था, आतिशबाजी हो रही थी और ये तमाम लोग ढोल बजा के जश्न मना रहे हैं। और इनका ऐसा मानना है कि वक्फ की संपत्तियों की बात हो या फिर वक्फ से जुड़े हुए मसले हो, ये जब कभी गए हैं तो इनका ऐसा कहना है, आरोप है कि इनकी सुनवाई कभी हुई नहीं। और अब इन्हें लगता है कि जो बड़े स्तर पे, जो बार बार भाजपा भी कह रही है कि भूमाफियाओं का कब्जा जो है ये दरअसल उनके लिए है, जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं जो कब्जा करके बैठे हैं, ये बिल उन्हें परेशान कर सकता है। और कमोबेश मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग जो है भोपाल में, वो भी यही बात कह रहे हैं। महिलाएं तो कह रही हैं कि वो पहले ही ट्रिपल तलाक को लेकर के खुश है केंद्र सरकार से, इसलिए वो समर्थन कर रही हैं वक्फ का। तो वहीं दूसरी तरफ जो पुरुष है, उनका कहना है कि दरअसल वक्फ को लेकर के जो लंबे समय से इनकी परेशानियां थी, अब इन्हें ऐसा लगता है कि इस बिल के आने के बाद वो दूर होगी। तो इसलिए ये तमाम लोग यहाँ समर्थन करने जुटे हुए हैं भोपाल में। आइए एक बार आपको सुनाते हैं, जब जेपीसी में ये बिल गया था उस वक्त अरुण भारती भी, जो एलजेपीआर के सांसद हैं चिराग पासवान की पार्टी के, वो भी उसके सदस्य थे। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा। बातचीत करने के लिए अरुण जी, आज वक्फ अमेंडमेंट बिल आखिरकार आ रहा है। पिछले काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं इस पर चर्चा होती रही, लेकिन आज सरकार उस बिल को लेकर आ रही है, आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, बिल अभी सदन में इंट्रोड्यूस होना बाकी है। एक बार बिल को सदन में आ जाने दीजिए। हमारी पार्टी का भी एक पक्ष है, हम लोग चाहेंगे कि हम अपनी बात को पहले सदन में रखें और फिर आपके सामने आकर के आपको भी ब्रीफ करेंगे इस बारे में। तो अभी वोटिंग करना या नहीं करना, इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है? नहीं, एक हमारे संसदीय दल की बैठक भी होगी अभी तुरंत बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद, और हमारी पार्टी का भी एक पक्ष है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज अब वो भी आ जाएंगे सदन में। उनसे बात करने के बाद जो हमारी पार्टी का पक्ष है वो हम लोग पहले सदन में रखेंगे, फिर आपके सामने। अभी कोई फैसला भी नहीं लिया गया है? अभी फैसला, अभी संसदीय दल की हमारी बैठक होगी सदन में ही, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। इस बिल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम हर उस कदम के साथ हैं जहां पर गरीब, पिछड़ा, हाशिए पर रखा हुआ मुस्लिम समाज को अगर आगे लाने की बात है, हम उसके पक्ष में हैं। हम हर उस अंसारी, राई, जुल्हा मुसलमान जो पिछड़ा और गरीब पड़ा हुआ है, जिसको हाशिए पर पड़ा हुआ है, जिसको आगे लाने की बात अगर सरकार करती है, जिसको विपक्ष नहीं चाहता है, जिसको डरा करके रखा हुआ है, हम लोग उसके आगे आने में और मुख्य धारा में जुड़ने के पक्ष में है। नरेंद्र से बात करेंगे तो एलजेपी का साफ से कहना है कि अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। पार्टी की संसदीय दल की बैठक होगी, उसके बाद एलजेपी अपना मत साफ करेगी। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।